सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण प्रकरण को, जिसका नाम है सर्वनाम। सर्वनाम अर्थात प्रोनाउन। सर्वप्रथम हम सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है, जैसे वे, वह, वे, हम, तुम आदि। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था संज्ञा। अब जो वो संज्ञा शब्द थे, उन संज्ञा शब्दों के स्थान पर वाक्यों में हम अगर किसी अन्य शब्द का प्रयोग करें तो जो अन्य शब्द होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? सर्वनाम। जैसे विद्यार्थियों, मैं ये कहूं कि रमेश एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे जो रमेश शब्द है उसी को अगर हमें एक रमेश शब्द की जगह अगर हम कोई एक अन्य वर्ड रखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? वह एक अच्छा लड़का है। यानी रमेश की जगह क्या आ गया? वह। तो जो वह शब्द है वो क्या होगा? सर्वनाम। अब हम देखते हैं विद्यार्थियों सर्वनाम के प्रकार। जो सर्वनाम है उनके कितने प्रकार होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, यानी 6 प्रकार हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब विद्यार्थियों, इन सभी प्रकारों की परिभाषा और इनके उदाहरण को हम समझेंगे। सर्वप्रथम है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वक्ता अर्थात बोलने वाले और श्रोता अर्थात सुनने वाले तथा किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, हम, वह, मैंने, ये सब क्या होंगे? सर्वनाम कहलाएंगे। और कौन से सर्वनाम है ये? ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब विद्यार्थियों, जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इनके 3 प्रकार होते हैं। और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है प्रथम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है उत्तम पुरुष। जिसे अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है प्रथम पुरुष को फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष को सेकंड पर्सन और उत्तम पुरुष को थर्ड पर्सन। अब विद्यार्थियों, जो प्रथम पुरुष है वो प्रथम पुरुष कौन होता है? वक्ता अर्थात बोलने वाला। और जो मध्यम पुरुष है वो कौन है? श्रोता अर्थात सुनने वाला। और जो उत्तम पुरुष है वो कौन है? अन्य, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उत्तम पुरुष कौन है? अन्य व्यक्ति जिसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे मैं किसी से कहूं, यानी मैं आपसे कहूं कि रमेश एक अच्छा लड़का नहीं है, या मैं आपसे कहूं कि वह एक अच्छा लड़का नहीं है। यहाँ पे विद्यार्थियों जो मैं है, मैं यानी मैंने तुमसे कहा या मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे कहा, यानी यहाँ पे जो मैं है वो क्या होगा? प्रथम पुरुष। आपसे कहा या तुमसे कहा तो तुम क्या होगे विद्यार्थियों? यहाँ पे मध्यम पुरुष। मैंने तुमसे या आपसे कहा कि रमेश खाना खा रहा है, यानी मैंने तुमसे कहा कि रमेश खाना खा रहा है। तो जो रमेश है उसकी जगह कौन सा शब्द आ जाएगा? वह। कि मैंने आपसे कहा कि वह खाना खा रहा है। तो जो वह शब्द है वो क्या होगा विद्यार्थियों? उत्तम पुरुष। अब इसमें हम देखते हैं विद्यार्थियों, जो प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष क्या है? मैं या हम, जो बोलने वाला होगा वो क्या होगा? प्रथम पुरुष। मैं या हम, इसको अलग अलग तरीके से कैसे लिखते हैं? जैसे मैं, मैंने, मुझे, मेरा, हम, हमारा, मुझे को, मुझे। ये सब जो होंगे वो क्या होंगे? प्रथम पुरुष। और जिसके बारे में बात कर रहे, यानी जिससे बात कर रहे हैं, यानी जो सुनने वाला है, जो हमारे सामने हमसे बात कर रहा है और जो हमारी बात सुन रहा है वो क्या होगा? मध्यम पुरुष। जैसे मैं अगर आपसे बात करता हूं तो आपके लिए कौन कौन से शब्द आएंगे? तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप, आपका। और अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, जैसे रमेश है या बहुत सारे लोग हैं, तो उनके लिए कौन कौन से शब्द आएंगे? वह, उसे,
उसका, वे, वो, उनका, इन्हें, उन्हें, इसने आदि। अब देखो इसमें विद्यार्थियों से कुछ उदाहरण दे रखे हैं। जैसे उदाहरण क्या है, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। विद्यार्थियों यहाँ पे मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं कौन है, वक्ता, बोलने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है, मैं। तो जो मैं है वो क्या होगा, प्रथम पुरुष। मैं विद्यालय जाना चाहता हूँ, तो यहाँ ये क्या होगा, प्रथम पुरुष। तू जब तक आई तब तक वो चली गई। अगर मान लो कोई किसी से कहे कि जब तक तू आई तब तक वो चली गई थी, यहाँ पे बोलने वाला तो कौन होगा, कोई आदमी होगा, और वो किसी से बात कर रहा है और वो कहेगा कि तू जब तक आई, तू यानी तुम। तो यहाँ पे विद्यार्थी जो तू है ये क्या होगा, मध्यम पुरुष। तब तक वो चली गई, वो क्या होगा विद्यार्थी, यानी किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो जो है वो लड़की, उसका नाम, वो जो लड़की है उसके लिए जो शब्द आया है वो, तो ये क्या होगा, उत्तम पुरुष। आजकल आप कहाँ रहते हैं, ये जो विद्यार्थियों आप है, आप, ये किसी के नाम की जगह आया है और डायरेक्ट जो सुनने वाला है उसी से पूछा जा रहा है। तो ये आप जो शब्द है वो क्या होगा, मध्यम पुरुष या श्रोता जो है सुनने वाला। आप जहां भी जाते हो खुशियों का माहौल बंध जाता है, बंध जाता नहीं है विद्यार्थियों, ये है बन जाता है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये है बन जाता है। कि आप जहां भी जाते हो खुशियों का माहौल बन जाता है। विद्यार्थियों मैं बात कर रहा हूं मान लो आपसे, तो मैं कौन हूं, प्रथम पुरुष, और आप जिससे मैं बात कर रहा हूं श्रोता जो है आप, वो क्या होगा, मध्यम पुरुष। मैं मांस नहीं खाता, प्रथम पुरुष। वह बहुत अच्छा लड़का है। विद्यार्थियों अगर मैं आपसे कहूं, मैं आपसे कहता हूं कि वह एक बहुत अच्छा लड़का है, तो जो वह है वो किसके लिए आया है, उत्तम पुरुष के लिए, यानी किसी अन्य के लिए जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद है विद्यार्थियों, तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। यहाँ पे जो है तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, यहाँ पे जो तुम शब्द है वो कौन है, सुनने वाला। कि मैं अगर आप तुमसे, आपसे कहूं कि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, तो जो तुम शब्द है ये क्या होगा, मध्यम पुरुष। तुझे कम दौड़ना चाहिए, यहाँ पे क्या है विद्यार्थियों, कि तुझे कम दौड़ना चाहिए, यानी जो कहने वाला है, वक्ता है, वो अगर किसी को कहेगा कि तुम्हें कम दौड़ना चाहिए, यानी जो सुनने वाला है, सुनने वाला कौन है, तुझे, तो ये क्या होगा, मध्यम पुरुष। मैं बीमार हो गया था, प्रथम पुरुष। मैं पढ़ना चाहता हूँ, प्रथम पुरुष। और तुम्हारा नाम रोहित है क्या, तो जो तुम्हारा नाम रोहित है क्या, अर्थात मैं किससे बोल रहा हूँ, सुनने वाले से, श्रोता से, तो जो ये क्या होगा, मध्यम पुरुष सर्वनाम। इसके बाद है विद्यार्थियों निजवाचक सर्वनाम। अब जो निजवाचक सर्वनाम है वो क्या होते हैं, जो शब्द प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष में निजत्व या अपनेपन का बोध करवाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहा जाता है निजवाचक सर्वनाम। जैसे आप, अपना, अपनी, अपने, स्वयं, खुद, ये जो शब्द हैं ये शब्द क्या कहलाएंगे, निजवाचक सर्वनाम। विद्यार्थियों जो निज है, निजवाचक, इसमें जो निज है, ये निज शब्द का अर्थ क्या होता है, निज यानी स्वयं, खुद, अपने आप। तो यहाँ पे जो शब्द प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में निजत्व या अपनत्व का बोध करवाएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम। उदाहरण के लिए जैसे मैं अपना खाना स्वयं पकाता हूँ। विद्यार्थियों यहाँ पे देखो अपना खाना और यहाँ पे जो स्वयं शब्द है ये क्या होंगे, निजवाचक सर्वनाम। वह अपने कपड़े अपने आप धोता है, वह अपने कपड़े अपने आप धोता है, यहाँ पे यानी अपनेपन का बोध है, तो यहाँ पे क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम। जितने भी निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं उनको मैंने अंडरलाइन कर रखा है। जैसे मैं अपनी कविता किसी को नहीं सुनाऊंगा, वह अपने बच्चे के साथ खेल रहा था, मैं अपना काम स्वयं करना पसंद करता हूँ, मैं सब अपने आप कर सकता हूँ, मैं खुद कुछ नहीं कर सकता, मुझे सहायता चाहिए, ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी स्वयं मदद करते हैं, यानी अपनी मदद स्वयं करते हैं। जब तक तुम खुद निश्चय नहीं करोगे तब तक ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। इसमें विद्यार्थियों तुम जो है
ये नहीं है, यहाँ पे विद्यार्थियों गलत है। यहाँ पे क्या होगा, खुद। खुद निश्चय नहीं करोगे, नहीं, यहाँ पे जो खुद है, ये जो खुद शब्द है ये क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम। मुझे अपना काम खुद करने की आ, मुझे अपना काम खुद करने दो, या मुझे अपना काम खुद करने की आदत है। तो यहाँ पे जो खुद है ये क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम। वह गया है तो वह अपने आप आ जाएगा। विद्यार्थियों, यहाँ पे जो अपने आप है ये क्या होंगे, निजवाचक सर्वनाम। तुम उसे काम करने की मत कहो, तुम खुद एक आलसी जीव हो। यानी तुम उसे काम करने का क्यों कहते हो, तुम तो खुद ही एक आलसी जीव हो। तो यहाँ पे जो खुद है वो क्या होगा विद्यार्थियों, निजवाचक सर्वनाम। तो उम्मीद है आपको सभी को समझ में आया होगा निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ क्या होता है, अपना, या अपनापन, या फिर निजत्व। ये जो निजवाचक सर्वनाम है इसमें हमेशा अपनेपन का, निजत्व का बोध होता है। इसके बाद में है विद्यार्थियों निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसे क्या कहा जाता है, संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, साधन की निश्चितता का बोध होता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी निश्चयवाचक या संकेतवाचक का यहाँ पे अर्थ क्या होगा विद्यार्थियों, जब किन्हीं शब्दों से निश्चितता का, यानी डेफिनेटी का, यानी डेफिनेट निश्चय का जब बोध होगा, यानी कन्फर्म का जब बोध हो जाएगा कि यहाँ पे पक्का यही चीज है, तो वहां पे क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। अभी ये जो निश्चयवाचक सर्वनाम है ये किसी वस्तु की ओर संकेत करते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। अब जो संकेतवाचक सर्वनाम है या निश्चयवाचक सर्वनाम है, इस इस सर्वनाम के अंतर्गत यह और वह, ये जो दो शब्द हैं ये अधिकतर आते हैं। यह जो शब्द है वो निकट के लिए आता है, और वह जो शब्द है वो किसके लिए आता है, दूर के लिए। अर्थात जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु की निश्चितता का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। अब विद्यार्थियों, जो निश्चयवाचक सर्वनाम है और जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उनमें ये दोनों शब्द आते हैं, यह और वह। तो इनमें अंतर क्या होगा, ये अंतर सर्वप्रथम हम देख लेते हैं। ध्यातव्य, ध्यातव्य का अर्थ है ध्यान दें, नोट। ये क्या है, यह और वह पुरुषवाचक सर्वनाम भी हैं और निश्चयवाचक सर्वनाम भी हैं। कुछ उदाहरणों से हम इनमें अंतर समझते हैं। देखो, यहाँ पे जो निश्चयवाचक सर्वनाम है उसका जो पहला उदाहरण दे रखा है वो क्या है, यह पुस्तक सोनी की है। यह पुस्तक सोनी की है। यहाँ पे किसी पुस्तक के बारे में संकेत किया गया है कि ये जो पुस्तक है, यानी वहीं पे पास में कोई पुस्तक होगी और कहा गया है कि ये जो पुस्तक है ये क्या है, किसकी है, सोनी की है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। और ये दूसरे वाक्य में लिखा है ये पुस्तकें रानी की हैं। ये पुस्तकें रानी की हैं। तो यहाँ पे कोई कई पुस्तकें रखी होंगी और उनके बारे में बताया गया है कि वो किनकी हैं, रानी की है। यानी वहां पे क्या है, निश्चितता का भाव है। तो यहाँ पे जो यह है और ये जो शब्द हैं ये क्या होंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण होंगे। उसके बाद में है विद्यार्थियों पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इन दोनों में अंतर देखना, निश्चयवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम में जो यह और वह आए हैं इनमें अंतर क्या है। विद्यार्थियों, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो वाक्य है वह बहुत अच्छा लड़का है। अब विद्यार्थियों, हमने जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसकी परिभाषा क्या पढ़ी थी, जो शब्द प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, ये गलत आ गया। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसमें क्या है, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता तथा किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी जो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, जो किसी बोलने वाले के, सुनने वाले के और किसी तीसरे के बारे में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम हम कहते हैं। अब इसमें कोई किसी से बात करे और कहे उससे कि वह लड़का बहुत अच्छा है, तो वह यानी यहाँ पे कौन है, ये जो वह शब्द है ये क्या होगा, उत्तम पुरुष सर्वनाम।
और वो कैसे होगा? मान लो कि मैं आपसे कहूँ वह लड़का बहुत अच्छा है, तो जो मैंने आपसे कहा, मैं कौन होगा? प्रथम पुरुष। आपसे कहा, आप या तुम, ये कौन हो? आप कौन होगे? मध्यम पुरुष। और वह लड़का बहुत अच्छा है, यानी मैंने किसके बारे में कहा? किसी तीसरे के बारे में, तो वह जो है वो क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। और वह जो शब्द है वो कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके पश्चात है विद्यार्थियों, वे बच्चे क्यों रो रहे हैं? यहाँ भी किसके बारे में बात हो रही है? किसी तीसरे ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने आपसे कहा कि कि वे बच्चे क्यों रो रहे हैं, मैं हूँ, मैं कौन होऊंगा? प्रथम पुरुष। आप कौन हो? मध्यम पुरुष। और वे बच्चे यानी किसी तीसरे के बारे में बात है, तो वो क्या होंगे? उत्तम पुरुष। अब इसके बाद में है तीसरा वाक्य, ये मेरा दोस्त है। विद्यार्थियों, जैसे मैं अगर आपसे बात करूं और आपका इंट्रोडक्शन करवाऊं किसी तीसरे व्यक्ति से और कहूं कि यह मेरा दोस्त है, तो ये मेरा दोस्त है, तो ये कौन होगा विद्यार्थियों? उत्तम पुरुष सर्वनाम। मैं कौन हूं? प्रथम पुरुष। आप कौन हो? मध्यम पुरुष। और जो तीसरा व्यक्ति है वो कौन होगा? उत्तम पुरुष। और यहाँ पे जो ये शब्द है ये क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक में कौन सा प्रकार होगा? उत्तम पुरुष। इसके पश्चात है विद्यार्थियों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम। विद्यार्थी यहाँ पे ये सर्वनाम गलत है, ये क्या होगा? सर्वनाम होगा। उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जैसे कोई या कुछ। क्या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? वहां पे कौन से शब्द हैं जो जिनसे हम पहचान सकते हैं कि ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा? उनमें है कोई और कुछ। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूँ कोई आ रहा है, इसमें कुछ भी कंफर्म नहीं हो रहा कि कौन आ रहा है, इसलिए यहाँ पे जो कोई शब्द है ये क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हमारे घर कोई आया है, यहाँ पे जो कोई है यहाँ भी कोई कंफर्म नहीं है, कोई शब्द आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ खाने को दे दीजिए, तो यहाँ पे जो कुछ है ये क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वहाँ कुछ लोग हंस रहे हैं, यहाँ पे जो कुछ शब्द है ये क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार आगे है विद्यार्थियों संबंधवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा, यहाँ पे विद्यार्थियों अथवा है, ये गलत लिखा गया है। यहाँ पे क्या है? ये अथवा। कि वह सर्वनाम शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के संबंध का बोध करवाए, उसे क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होंगे विद्यार्थियों? जो सर्वनाम शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के संबंध का बोध करवाए। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जो संबंध है उनका अगर बोध करवाएगा तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें कुछ शब्दों के जोड़े हैं, पेयर्स हैं, जैसे जो सो। यहाँ पे जो और फिर सो जो है, सो का मीनिंग क्या है विद्यार्थियों? वह, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा। जैसे अब इसके उदाहरण देखते हैं, जो पढ़ेगा सो पास होगा या उत्तीर्ण होगा। तो यहाँ पे ये कौन सा सर्वनाम होगा विद्यार्थियों? जो और सो कौन से सर्वनाम है? संबंधवाचक। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पे कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा कर्म वैसा फल, यहाँ पे कौन सा सर्वनाम होगा विद्यार्थियों? संबंधवाचक सर्वनाम। इसके पश्चात विद्यार्थियों हम देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी से प्रश्न करने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे आदि। विद्यार्थियों यहाँ पे जो जैसे जैसे है ये 2 बार लिखा गया है, ये गलत है। यहाँ पे जो है ये 2 बार लिखा गया है, ये गलत है।
अब देखो विद्यार्थियों, यहाँ पे क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी से प्रश्न करने के लिए, यानी प्रश्न पूछने के लिए किए जाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे हम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन कौन से शब्द हैं वो, क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे। अब इसमें क्या होगा, देखो विद्यार्थियों, तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे जो क्या शब्द है, प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। मास्टर जी का क्या नाम है, यहाँ पे क्या होगा विद्यार्थियों, क्या जो शब्द है वो क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। वहां कौन खड़ा है, यहाँ पे क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और यह काम कैसे हुआ, ये क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। उम्मीद है विद्यार्थियों आपको सर्वनाम समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।